भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार है और आप सरकार के विरुद्ध में धरने पर बैठे हैं, ऐसी नौबत क्या करें। पार्टी ने हमारे जो पंचायत समिति देगी वापस ली, इसलिए हम धरना बैठना जाने पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं खुद पार्टी का पूर्व पदाधिकारी हूँ, युवा मोर्चा से भी जुड़ा था, संगठन से भी जुड़ा था। मेरी 3 पीढ़ियां भाजपा से, लेकिन इस तरह की उम्मीद मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिस तरह पंचायत राज संस्थाओं के परिश्रमण और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। चितलवाना और सांचौर के कुछ गांवों को मिलाकर झाब नई पंचायत समिति बनाया था, लेकिन जब संशोधित सूची आई उसमें झाब मुख्यालय हटाकर भादरुना कर दिया गया। आपको बता दें कि झाब वो पंचायत समिति है जो बहुत लंबे समय से झाब से जनसंघ से जुड़े हुए यहाँ के नेता है, संघ से जुड़े नेता हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से जालोर की भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसके जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी झाब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और जालोर के पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के शरण सिंह राव बोरली, उनका भी गांव बहुत ही नजदीक पड़ता है। और इन सब को दरकिनार करते हुए सरकार ने ये फैसला बदल दिया। सांचौर के वर्तमान विधायक जीवाराम चौधरी के पैतृक गांव भादरुना को पंचायत समिति बना दिया। हमारे साथ में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं और साथ ही जो जालोर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी झाब है, उनसे बात करेंगे। सर, आप संगठन के हैं और आपकी इस प्रदेश में सरकार है और आप सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं, क्या आपकी मांग है? झाब को पुनर्गठन, पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ, उसमें पंचायत समिति का दर्जा मिला था, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसके बाद में हटाकर भादरुना किया गया है। हम न्याय की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। पार्टियां पद हमारे लिए बाद में है, मातृभूमि के लिए जो भी विकास के लिए हमें लड़ना है वो लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या लगता है कि आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ट्वीट भी किया था कि आपने दागी, जो कि वर्तमान के विधायक सांचौर के, उनको आपने दागी शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि उनकी आपने सुनी और जो कार्यकर्ता हैं तो धरातल पर काम करने वाले उनकी अनदेखी की गई। क्या उस ट्वीट से कोई इफेक्ट हुआ? क्या कोई आपसे जयपुर के कई बड़ी नेता ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपसे कोई बातचीत की? हमने सब जगह पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, उन तक हमारी बात पहुंचाई, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन तक बात पहुंचा दी है और जो इस पुनर्गठन समिति के सदस्य हैं उनसे भी व्यक्तिगत हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मिलकर आया है। सब जगह हमने हमारी आपत्ति है वो दर्ज करवाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दरकिनार किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस समय पिछले चुनाव के अंदर, मैं आपको एक बता देता हूं कि सांचौर के सारे मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया था, तब भी झाब मंडल एज इट इज रहा। झाब के किसी पदाधिकारी ने उस समय भी इस्तीफा नहीं दिया था और सर्वाधिक मत जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिले वो झाब मंडल से ही मिले थे। हाल ही के कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। क्या राजे का जो कहना है वो सार्थक सिद्ध हो रहा है? वो तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम क्यों बैठे हैं, हम कार्यकर्ता ही तो हैं। अगर सुनवाई होती तो हमें यहाँ क्यों बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता। जीवाराम चौधरी ने भी हाल ही में एक बयान में ये बताया है कि महेंद्र सिंह झाब की तरह हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे साथ में 1,30,000 मतदाता भी हैं, तो मैं कोई बागी नहीं हूँ। ये सांचौर की जनता सब जानती है कि कौन क्या है और कौन, इसके लिए मुझे कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। उनका पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, बाकी मैं ज्यादा उन पे बयान नहीं देना चाहता। अब आपकी जो मांग है कि झाब को हाल ही में सरकार ने पंचायत समिति मुख्यालय घोषित किया था, लेकिन जब ये संशोधित सूची आई उसमें नाम हटा दिया गया, तो क्या आपका ये धरना जब तक वापस झाब को नाम बनाए तब तक आपका धरना जारी रहेगा या फिर कोई किसी आश्वासन के तहत आप मान जाएंगे? देखो, भविष्य की बात को लेकर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जनता है, जनता जो चाहेगी हम उनके पीछे हैं। जनता का जो मानस होगा कि धरने पे बैठना है तो धरने पे बैठेंगे, और जनता ने कहा कि नहीं अपन इसका जो जवाब है वो वोट की चोट करके देंगे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जालोर के भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, क्या वो आपके साथ में समर्थन देने के लिए आएंगे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास में। आपसे कोई किसी की बात हुई? नहीं, किसी की कोई बात नहीं हुई। तो ये महेंद्र सिंह जी झाब हैं जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से आए,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाराम है। कौन से गांव से आए आप? जाब से जाब के ही हो? हाँ। क्या मांग है आपकी? मार पंचायत समिति मांग से। पंचायत समिति? जाब पंचायत समिति होनी चाहिए। हमारी पंचायत समिति जाब मिली थी और बगावती करता कैसे लेके गए जीवाराम जी, उनके वास्ते में हम हड़ताल पर बहेंगे। अच्छा। मेरा नाम सोमदान चारण धरनावा से, मैं बीजे जाब मंडल का भाजपा का महामंत्री हूँ। हमारी शर्त है कि हमारे जाब को पंचायत समिति वापस दर्जा दिया जाए। हमारे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार है और आप सरकार के विरुद्ध में धरने पर बैठे हैं, ऐसी नौबत क्या करें, पार्टी ने हमारे जो पंचायत समिति देगी वापस ली, इसलिए हम धरना बैठना जाने पड़ेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम लोग। हाँ सर, बताइए, आप धरने पर बैठे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद पार्टी का पूर्व पदाधिकारी हूँ। युवा मोर्चा से भी जुड़ा था, संगठन से भी जुड़ा था। मेरी 3 पीढ़ियां भाजपा से है, लेकिन इस तरह की उम्मीद मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी। हालांकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता की बात नहीं है। यहाँ पे आम लोग बैठे हैं, 36 कौम के और सब पार्टियों के लोग बैठे हैं यहाँ पे। भाजपा वाले भी है, कांग्रेस वाले भी है, लोकतांत्रिक पार्टी वाले भी, आरएलपी वाले भी कल रैली लेके यहाँ पे समर्थन देने आए, तो सभी बैठे। उनकी एक ही मांग है, जो आसपास की 24 ग्राम पंचायत है, इन सबको परेशानी और कठिनाई हो रही है। दूर नहीं जाना, बात दूर की नहीं है साहब, सिस्टम ही पूरा बिगड़ा हुआ है वहाँ का। एक जीएसएस से आप पंचायत समिति दे देते हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार। इस प्रति सरकार से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। और भी लोग यहाँ सर, बताइए क्या मांग है आपकी? बिल्कुल, हमारे स्वच्छ ग्राम पंचायत एक ही मांग है कि जाब को जो पहले सरकार ने एक पंचायत समिति का दर्जा दिया गया था उसको यथावत रखे, और यदि सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इसको आंदोलन को हम उग्र आंदोलन के रूप में भूमिका दें। बिल्कुल। यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, युवा भी हैं, सारे लोग हैं जो अपने पंचायत समिति मुख्यालय को वापस लाने के लिए। हाँ बादशाह, कहो नाम आप? मारा नाम रूडाराम जी। अच्छा, की कराया था बेटे? आया दादा जीवाराम जी ने गीत गवा, जीवाराम जी एमिलान गीत गवाया था। काले ओटे रड़तो तो माकूबरा ओटे रड़तो, पंचायत गीत हिला मारा ओठी मोरे का रबारिया साधन फादन है नहीं। जा बावण हुई दे रहा कान माता आवा एक बनायो जीस बनायो ओटी जीस जो बिल भरवा जान तेरे केरा थोड़ा करना पड़े, थोड़ा जड़ो को लेन जाए नहीं तो जवान के थोड़ा तो हाजिरी तारी खत्म भी पड़ी के ठोके ला लफिंदर जो आज और 20,000 के बिल आयो जरे मेन कटिंग जा मोरे आ समिति राखे तो जाब राखनी है, न राखे तो जीवाराम घाले गुंजा में लेन हाजो रे दाई आ क्यों नहीं तो राखे मोने चीचरो ने मोरे रड़ी रे टेल में हो रहा जाए। बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम कुछ यहाँ पर महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? सारता बेन। अच्छा, आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं शायद। हाँ। क्या मांग है आपकी? मैं मांगो पंचायत या मांगो जाब। पंचायत समिति? हाँ, पंचायत में जाब मांगो। हाँ, पादरों ने हमारा नहीं हो रहा है, 1500 पर पागा तो बैठी अवरा ही नहीं, कॉम पर सुते चढ़े नहीं, कोई गाड़ियां मोटर कोई नहीं है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पहले झाब पंचायत समिति हमें देकर फिर भादुरना इसका मुख्यालय बना दिया, जो हमारे साथ में विश्वासघात किया है, और सरकार को अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काफी लोग बैठे हैं, उनकी ये मांग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। नरेश विष्णु, राजस्थान तक।